तो जो आपके पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में जो मोस्टली एक्सटेंसिवली बहुत ही ज्यादा जो हम डिफरेंशियल रिले यूज करते हैं वो है आपका परसेंटेज डिफरेंशियल रिले। ठीक है, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले है। इसी को बीम बायस्ड रिले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीम बायस्ड रिले। तो ये जो डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि ये है आपका रीस्ट्रेनिंग कॉइल और ये है आपका ऑपरेटिंग कॉइल। ठीक है, अब ये एक है अरेंजमेंट। ठीक है, तो इसी अरेंजमेंट्स के आधार पर इसका नाम रखा गया है। अब दूसरी चीज है कि इसको बाकी सारी चीजें सेम है। ये जो दोनों डायग्राम देख रहे हो आप लोग, ये जो दो डायग्राम देख रहे हो, ये इसका एनालॉगस है, मतलब इक्विवेलेंट सर्किट। किसका? आपके इस सर्किट का। ये प्रैक्टिकली ऐसा होता है और उसको इक्विवेलेंट सर्किट जो कि हम पढ़ते हैं तो हमको समझने के लिए इजी वे में कन्वे करने के लिए हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो सीटीज लगे हुए हैं। यहाँ एक सीटीज है, यहाँ पे प्रोटेक्टिव सिस्टम का एलिमेंट लगा होगा, वाइंडिंग लगी होगी। अब ये दोनों इधर से कनेक्टेड है, इसमें से एक वाइंडिंग आई इसकी, और ये यहाँ ऑपरेटिंग कॉइल है, ये यहाँ से इधर जाते हुए फिर यहाँ पे अरेंजमेंट होता है। ये क्या होता है कि यहाँ एक कॉइल लगी हुई है, फिर ये गया इधर सिटी में, ये जाएगा इधर सिटी में। तो ये वाला जो हिस्सा है आपका आपका ये वाला जो हिस्सा है रीस्ट्रेनिंग कॉइल होता है, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग कॉइल। तो बात ये आती है कि रीस्ट्रेनिंग कॉइल जो है आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये आधा आधा N/2 N/2। ऑपरेटिंग कॉइल को NO से, उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स है ना वो NO से डिनोट किया। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ से ऑपरेटिंग कॉइल से करंट फ्लो होगा तो क्या होगा आपका, ये जो ट्रिप सर्किट में जो दो ठोक लाइंस जा रही है ना, ये दोनों ट्रिप सर्किट में जा रही हैं, तो ये उसमें से रिले ऑपरेटिंग कॉइल में से डिफरेंशियल करंट फ्लो होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपरेट करेगा, जिसकी वजह से ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा और आपका फिर सर्किट ब्रेकर को सिग्नल जाएगा। सर्किट ब्रेकर फिर क्या करेगा, सर्किट को ब्रेक करेगा। ठीक है, अब बात आती है इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है उसको समझते हैं। तो इसका जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे इधर से। ठीक, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस होती है दो। यहाँ क्या होता है आपका, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। अब वो टॉर्क क्या होता है कि यहाँ ये ऑपरेटिंग कॉइल से जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या है, I1 माइनस I2। ठीक, और ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल है, इसी को बायस्ड कॉइल भी कहते हैं। इसकी जो रेटिंग है N/2 है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इस कॉइल की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा और इस कॉइल की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ठीक, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस ये जो रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है TR और ये जो ऑपरेटिंग टॉर्क है TO, तो TR इज ग्रेटर देन TO होता है अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस। ठीक, लेकिन जब आपका फॉल्ट होता है तो T0 इज ग्रेटर देन TR हो जाता है। ठीक, अब ये हम जानते हैं कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई आई, अब फाई इज प्रोपोर्शनल टू आई, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। ठीक, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, या फिर आई बोल दो। अब क्या होता है, जैसे ही जब फॉल्ट आएगा तो उसके रेस्पेक्ट में करंट इंक्रीज होगी। कौन सी करंट, ऑपरेटिंग कॉइल की करंट। तो ये इंक्रीज हो जाएगा तो T0 इंक्रीज हो जाएगा, T0 इंक्रीज होगा तो ये जो है आपका ट्रिप सर्किट से कनेक्टेड है, वो कनेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या, ट्रिप सर्किट कंप्लीट होगा तो सर्किट ब्रेकर को सिग्नल चले जाएंगे। ठीक, अब इसको समझते हैं ये कैसे, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं सीधा सीधा बोलता हूँ टॉर्क T0 है और ये TR है, ये ऐसा होता है करके बोलने से ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं एक्सप्लेन कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, MMF के टर्म्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस ऑपरेटिंग कॉइल का जो MMF हो जाएगा T1 माइनस T2 इंटू N0, और इसका क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 अपॉन 2 इंटू N। क्लियर, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखते हैं इसको अब आगे। हाँ, बायस्ड कॉइल को एडजस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसको वो वही मैं बायस्ड कॉइल को क्या है ना,
हम एडजस्ट कर सकते हैं इस वायर कॉइल की मदद से ही, जो आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क है ना वो एडजस्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं आगे वही बताने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, क्या क्या कंडीशंस आती है जो आपका टॉर्क एडजस्ट करना है ना, कौन से कॉइल को एडजस्ट कर सकते हैं, वो ही बताने वाला हूँ। ठीक, तो थोड़ा वेट करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। तो अभी क्या हो रहा है कि सबसे ज्यादा यही यूज होता है। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि दूसरा, रुको बता रहा हूँ सर, आप क्वेश्चन पेपर डाल दो सर ग्रुप में, हाँ, एसएपी का हाँ डाल दो। कि जो पायलट वायर था ना आपका, जो कि सिटी से दोनों सिटीज को आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट पे एक ऑपरेटिंग कॉइल से जोड़ता था, अब उसके बीच में दोनों साइड क्या कर देंगे हम, एक रीस्ट्रेनिंग कॉइल जो है उसको ऐड कर देंगे। अब बात ये आती है कि ये रीस्ट्रेनिंग कॉइल क्या होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। जो रीस्ट्रेनिंग कॉइल होता है ये आपका नॉर्मल कॉइल जैसा ही होता है, लेकिन इसकी जो फंक्शनिंग है वो बदल जाती है। ये क्या करता है, ये जब कोई एक्सटर्नल एक्सट्रीम फॉल्ट्स होते हैं ना इंटरनल सर्किट में, उससे आपको क्या करता है, स्पिल करता है, आपके रिले को प्रोटेक्ट करता है। मतलब वो जो एक्सटर्नल फॉल्ट्स की वजह से, मतलब जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट की वजह जो एक्सट्रीमली हाई करंट फ्लो होती है ना, उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। आई मीन टू से कि रिले को कहीं ना कहीं कुछ प्रोटेक्ट भी करता है। आई बात समझ में? अब इसमें क्या होता है कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में, ऑपरेटिंग कंडीशंस के में क्या होता है कि जो टॉर्क डेवलप होता है रीस्ट्रेनिंग कॉइल का, वो जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि वो ज्यादा होता है ऑपरेटिंग कॉइल टॉर्क। तो इसके वजह से क्या होता है कि रिले जो है वो ऑपरेट नहीं करता, इनऑपरेटिव है। ठीक है, अब वो रिले ऑपरेट नहीं करता, तो जब कोई ये किस केस में है, जब कोई एक्सटर्नल फॉल्ट हो या नॉर्मल ऑपरेशन हो। जब इंटरनल फॉल्ट होता है तब क्या होता है, ऑपरेटिंग टॉर्क जो है ना आपका वो बढ़ जाता है। ठीक, अब वो बढ़ जाने की वजह से आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क जो है वो कम हो जाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा। कॉइल से कॉइल ऑपरेट करेगा और आपका क्या होगा, सर्किट ब्रेकर एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो ये लगभग आपका हो गया है टॉपिक कंप्लीट। तो इसकी कुछ और मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए आपका जो डिफरेंशियल करंट है ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होगा वो क्या होगा, I1 माइनस I2। जैसा हमने डिफरेंशियल रिले के केस में देखा था, इंटरनल फॉल्ट होता है तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो उसका जो दोनों सिटी हैं, सिटीज का आउटपुट जो आएगा, तो ये जो आपका करंट है आपका I1 माइनस I2, ये जो है ऑपरेटिंग कॉइल से फ्लो होगा। अब ये जो करंट है आपका रीस्ट्रेनिंग कॉइल से जो फ्लो हो रहा है, I1 प्लस I2 अपॉन 2 है ना, ये जो है ऑपरेटिंग कॉइल है। चूंकि हमारा जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो इस रीस्ट्रेनिंग कॉइल को क्या कर रहा है, सेंटर में कनेक्ट करके रखा है। ठीक है, इस सेंटर में होने की वजह से ये N/2 हो जाएगा और ये N/2 हो जाएगा और ये N। ठीक, तो अब क्या होता है कि आपका जो टॉर्क होगा, जो टॉर्क ये प्रोड्यूस कर रहा है ऑपरेटिंग कॉइल, वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा एम्पियर टर्न्स के, एम्पियर टर्न्स MMF। ठीक है, तो वो क्या होगा, T0 इज प्रोपोर्शनल टू I1 माइनस I2 इंटू N0। N0 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है ऑपरेटिंग कॉइल का। सिमिलरली जो टॉर्क आपका रीस्ट्रेनिंग कॉइल प्रोड्यूस कर रहा है वो I1 प्लस I2 अपॉन 2 इंटू N। अब ये N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है रीस्ट्रेनिंग कॉइल। जब एक्सटर्नल फॉल्ट्स होगा तो I1 एंड I2 increase and thereby restraining coil restraining torque increases which prevents the mal operation। मतलब क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फॉल्ट होगा तो दोनों जो सीटीज हैं दोनों का करंट बदलेंगे, लेकिन ये जो ऑपरेटिंग कॉइल है इसमें से जो डिफरेंस करंट है वो नहीं फ्लो होगा। ठीक है,
तो इसके वजह से क्या होगा कि आपका रिले अननेसेसरली काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क भी बढ़ रहा है। मानता हूं कि I1 I2 दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे क्या होता है, आपका रीस्ट्रेनिंग टॉर्क भी बढ़ रहा है उसी रेट में। तो इससे क्या होगा आपका कि रिले ऑपरेट नहीं करेगा। लेकिन जब कोई इंटरनल फॉल्ट होगा, है ना, जब कोई इंटरनल फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से ज्यादा हो जाएगा आपका ऑपरेटिंग टॉर्क और आपका रिले ऑपरेट कर जाएगा। क्लियर? अब आपका बचता है तो अब बात ये आती है कि इसको हम परसेंटेज डिफरेंशियल रिले क्यों कहते हैं, है ना, या फिर बायस्ड डिफरेंशियल रिले क्यों कहते हैं। ठीक, तो इसके बारे में अपन जानते हैं कि ठीक है। अब बात ये आती है कि इसको डिफरेंशियल रिले, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले क्यों कहते हैं। क्या होता है कि जो रेशियो है आपका, मतलब जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना रिले, that accept the effect of the control spring low currents, the ratio of क्या होता है differential operating current to the average restraining current is a fixed percentage। मतलब क्या कह रहा हूँ, क्या कह रहा है कि जो आपका ऑपरेटिंग कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है डिफरेंशियल करंट, ठीक है, और आपका जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल से जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक, तो उनका जब अपन रेशियो निकालेंगे, है ना, तो वो जो रेशियो होगा वो एक फिक्स्ड परसेंटेज में होगा। क्या होगा आपका, एक फिक्स्ड परसेंटेज में होगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कहते हैं। द रेशियो फ्रॉम द डिफरेंशियल करंट थ्रू ऑपरेटिंग कॉइल एंड द करंट, द एवरेज करंट थ्रू द रिस्ट्रेनिंग कॉइल इज अ फिक्स्ड परसेंटेज। एक फिक्स्ड परसेंटेज में ही होता है, उससे ज्यादा या कम नहीं होगा, एक फिक्स्ड लिमिट में ही होता है परसेंटेज में। तो इसलिए इसको परसेंटेज डिफरेंशियल रिले कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि सर इसको बायस्ड डिफरेंशियल रिले भी कहते हैं, क्यों? तो ये जो बायस्ड डिफरेंशियल रिले इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो रिस्ट्रेनिंग कॉइल है ना, वो उस रिस्ट्रेनिंग कॉइल को हम कहते हैं बायस्ड कॉइल। क्यों? क्योंकि ये बायस्ड कॉइल क्या है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक बायसिंग देता है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देता है ना। इसके वजह से रिस्ट्रेनिंग जो कॉइल है ना, वो एक्स्ट्रा बायस, एक्सटर्नली बायस करता है, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड देता है, जिसकी वजह से इसको अपन क्या कहते हैं, बायस्ड डिफरेंशियल रिले कहते हैं। ठीक है। हाँ सर। तो ये हो गया आपका